बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज सफ़र के बारे में आप लोगों से बात करनी है। सफ़र इन जनरल जो हम लोग ट्रैवल करते हैं उसके शरई अहकाम क्या है, इस्लामिक रूलिंग क्या है। आज जो लोग हज पे जा रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत काम आएंगी इंशाअल्लाह ताला। सिंपल से सिंपल तरीके में बताने की मेरी कोशिश है। अल्लाह करे कि सबको समझ में आ जाए ताकि जो है कहीं पर भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शरई सफ़र जो है ना, जो ट्रैवल, जिसको ट्रैवल कहा जाए शरई तौर पर, इस्लामिक तौर पर, वो होता है 3 दिन की मसाफत। यानी 3 दिन का जो डिस्टेंस है उतना कोई बंदा अगर जाए, वो डिस्टेंस जो तय करे तो उसको सफ़र कहते हैं। अब वो 3 दिन का जो डिस्टेंस है, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो है ये बताया गया कि ये जो है तकरीबन 92 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। 92 किलोमीटर अगर कोई बंदा अपने यहाँ से निकले और उसका इरादा है कि 92 किलोमीटर जाए, तब ये जो है शरई मुसाफिर हो गया। और जब ऐसा बंदा सफ़र के लिए निकलता है, ये 92 प्लस किलोमीटर के लिए जब निकलता है और ये अपने शहर की बाउंड्री क्रॉस कर ले, तो उसके बाद में ये मुसाफिर बन जाता है। और इस पर जो है नमाज़ें कसर होती हैं। कसर नमाज़ों का मतलब क्या है कि जो 4 रकातें वाली नमाज़ें हैं वो 2-2 हो जाती हैं। ज़ोहर, असर और इशा, ये 4-4 थी, तो अब मुसाफिर के लिए क्या हो गई, ये 2-2 रकातें हो गई। जब तक बंदा सफ़र में है, सफ़र की नीयत किया हुआ है, तब तक वो मुसाफिर है। इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 15 दिन। 15 दिन, 15 डेज तक अगर किसी की नीयत है कि 15 डेज के अंदर ही जो है वो वापस आ जाएगा या कुछ और ट्रैवल करेगा, कहीं और मूव करेगा, तब तक वो मुसाफिर ही रहेगा और उस पर जो है नमाज कसर ही होगी। अगर 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा कहीं पर रहना है, तब तो वो मुसाफिर नहीं रहा, मुकीम हो गया। ही इज़ लाइक अ रेसिडेंस। अगर किसी बंदे की नीयत जो है 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा रुकने की नहीं है और फिर वो किसी वजह से रुक गया वहाँ पर, तब भी वो मुसाफिर ही रहेगा, क्योंकि उसका माइंड स्टेबल नहीं है। उसका प्लान जो है 15 दिन से कम रुकने का, ये उसकी नीयत यही है। तो ये इस इंस्टेबिलिटी की वजह से अगर वो 15 दिन नहीं बल्कि कई और दिन, बल्कि कई महीने, कितने भी दिन निकाल लें उसी जगह पर, तब भी वो मुसाफिर ही रहेगा। इसके अलावा अगर किसी का घर है, जैसे हम लोग इंडिया जाते हैं तो हमारा तो वहाँ पर घर होता है, तो यहाँ से हम लोग निकले तो प्लेन में तो हम लोग मुसाफिर है, लेकिन जैसे ही हम लोग प्लेन से लैंड किए, अपने शहर की बाउंड्री में आ गए, तब जो है हम लोग मुसाफिर नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर हमारा खुद का अपना घर है। अब वहाँ पर जाकर अगर मैं सिर्फ एक दिन के लिए भी रहूँ, तब भी मैं मुसाफिर नहीं हूँ। आई एम अ रेसिडेंस बिकॉज आई हैव माई ओन हाउस देयर। मेरा खुद का घर जब वहाँ पर मौजूद है, तब तो मैं मुसाफिर नहीं हूँ। अब बात ऐसी है कि किसी और के घर पे गए या होटल में जाके रुके, या औरतें अपने मायके जाएं, जो उनका पहले घर था अब तो घर नहीं, अब तो घर उसका औरत का क्या है, उसके शौहर का घर जो है वो उसका घर है। अपने मायके जाए या ऐसे किसी और रिश्तेदार के यहाँ मेहमान बन के हम लोग चले जाएं, तब जो है हम लोग शरई मुसाफिर ही रहेंगे, अगर हम लोग 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा नहीं रुक रहे हैं तो। ये मसला जब क्लियर हो गया, तो अब हम लोग आते हैं हज की तरफ। हज के अंदर भी क्या होता है, हम लोग जाते हैं हज करने के लिए। इंडिया और आसपास की कंट्रीज़ वाले जो हैं, ये लोग जाते हैं 30-30, 40-40 दिन का भी इनका टूर होता है। लेकिन जो मक्का मुकर्रमा में शुरुआत में रुकते हैं लोग, तो उसमें पूरा प्लान होता है कि मक्का मुकर्रमा से जो है बाद में मीना जाना है, मुज़दलिफ़ा जाना है, अरफात जाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग एक जगह ट्रैवल किए हुए हैं और वहाँ पर हम लोग बस्तियाँ बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। वी आर नॉट स्टेबल, वी आर नॉट स्टेइंग इन वन प्लेस एंड ऑलरेडी इट इज़ प्लान्ड। तब हम लोग जो है शरई मुसाफिर ही हैं। तो ये जो हाजी जो हज करेगा और वहाँ पर जो शुरुआत के दिनों में ये ट्रैवलर है, तो ये सिर्फ जो है अपनी हज की जो शुक्राने की कुर्बानी होती है, जो वाजिब है, सिर्फ वही कुर्बानी देगा। इस पर जो है वो जो ईद उल अज़हा वाली कुर्बानी होती है, जो मुकीम पर होती है, जो रहने वालों पर होती है, शहर में अपने घरों पर रहने वालों पर, वो इस पर नहीं होगी। हाँ, अगर किसी का प्लान नहीं है, उसको चाहता है कि बस मैं जाकर अभी 20 दिन मैं पूरा यहीं पर रहने वाला हूँ, कहीं हिलूंगा नहीं, और उसके बाद में वो कहीं ट्रैवल कर लेता है, तब भी वो वहाँ पर जो है मुकीम है, तब मुसाफिर नहीं रहा वो, क्योंकि अब नीयत बदल जाती है ना। तो इस तरीके से तो हज पर जाने वालों के लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा रुकते हैं लोग मक्का मुकर्रमा में। लेकिन बात यही है कि एक जगह पर नहीं रुक रहे, एक बस्ती में नहीं रुक रहे, चेंज कर रहे हैं, कंटिन्यूस जो है मूवमेंट के अंदर है, तब ये लोग जो है मुसाफिर है और इन पर जो है मुसाफिर के अहकाम होंगे। और जो 4 रकातों वाली नमाजें हैं, ज़ोहर, असर और इशा, ये सिर्फ 2 रकातें पढ़ेंगे, असर पढ़ेंगे। दिस इज़ द बेसिक। एक दो चीज़ें छोटी छोटी और बता देता हूँ। जैसे हम लोग निकले अपने घर से, एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट जो है नॉर्मली
ये बस्तियों के बाहर होता है, शहर के बाहर होता है। तो हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए, तो वहाँ पर भी जो है हम लोग कसर की नमाज ही पढ़ेंगे। जैसे ही हमने अपनी बॉर्डर क्रॉस कर ली, अपनी जो आबादी है, अपने शहर की आबादी वो क्रॉस कर ली, और हमारी नीयत है कि 92 किलोमीटर के ऊपर ट्रैवल करना है, तब हम लोग जो है शरई मुसाफिर हो गए। फिर हम लोग जो है भले ही 1 दिन का ट्रैवल करें, 2 दिन का ट्रैवल करें, 4 दिन का ट्रैवल करें, ये हम लोग मुसाफिर ही कहलाएंगे। और सफ़र के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, औरतें जब सफ़र करें तो उनके साथ में महरम होना चाहिए। या तो उनका सगा बेटा हो जो खुद बालिग हो, या फिर सगा भाई हो बालिग, और साथ में या फिर शौहर हो, वालिद हो, चाचा हो, मामू हो, जो सगे रिश्तेदार हैं इसके महरम, जिनसे या तो निकाह हराम है या इसका शौहर, तो इनके साथ ही औरत शरई सफ़र कर सकती है। छोटे मोटे जो है ट्रैवल, यहाँ से मार्केट जाना है या कहीं और जाना है 10-1 किलोमीटर पर, ये सारी चीज़ें शरई सफ़र नहीं है। इसमें अगर नहीं हो तो मसला नहीं है, लेकिन अगर दूसरा सफ़र अगर औरत ने की अकेले तो ये गुनहगार होगी। अब भले ही वो सफ़र हज का हो, हज के लिए भी अगर चले जाए औरत तो वो गुनहगार होगी, उसको इस सफ़र का गुनाह मिलेगा। उसका हज तो हो जाएगा, उम्रा कर ले अगर इस तरीके से, उम्रा भी हो जाएगा, लेकिन ये जो सफ़र उसने किया, ये सफ़र बिना महरम के जो की है उसने, इस पर उसे गुनाह होगा। इसमें कुछ गुंजाइशें हैं। इमाम शाफ़ई के यहाँ पर जो है वो औरतों का कुछ काफ़िला बन जाए, उम्र दराज औरतें हैं तो उनके लिए जो है जाने की कुछ इजाज़त की सूरतें बनती हैं। अहनाफ के यहाँ पर ऐसा नहीं है, हनफिया के यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जो जिस फ़िक़्ह को फॉलो करता है, जिस इमाम को फॉलो करता है, उसी के हिसाब से सुन्नत पर अमल करें। सुन्नत पर अमल करना डायरेक्टली जो है हदीसों से खुद अपने मसाइल निकाल कर उस पर अमल करना, ये बड़े ख़तरे की बात है। और यही वजह होती है, सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि हम लोग जो है इख्तिलाफ़ात से बचें और एक चीज़ पर अमल करें। इसीलिए हम लोग जो है वो इन इमामों को फॉलो करते हैं, ताकि जो है हम इसमें सेफ़ रहें। वरना हमने हदीस शरीफ से कुछ डायरेक्ट मतलब निकाला और वो दुरुस्त नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो हम लोग गुनाहगार हो गए। हम लोग करने जा रहे हैं सवाब और हो जाएंगे गुनाह। सफ़र के बारे में अगर आपके और कोई सवालात हैं तो आप लोग पूछिएगा, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। जो लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हज का सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके सारे सफ़र को आसान फरमाए। जो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, पहुँचने वाले हैं, अल्लाह ताला सभी के हज को हज मबरूर बनाए और कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला हम लोगों को भी आने वाले दिनों में हज की सआदतें नसीब फरमाए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।